घर में क्या चल रहा है? और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? घर के सारे लोग उस विश्वास राव के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उसको घर से बाहर निकालने के पीछे पड़े हैं। उसके साथ भी कुछ करके रहेंगे। उस छाया की शादी करवाने में इसने पहल की है ना, अब उसी के माथे फूटेगा सब। विश्वासराव आम आदमी नहीं है, पुलिस वाला है, किसी के हाथ में हथकड़ी जरूर डालेगा। देखते हैं अब किसके हाथ में हथकड़ी लगती है और किसकी जान जाती है। कुछ सबूत हाथ लगे हैं, इसलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिनों में नेने वकील का खूनी आपके सामने होगा। हाँ, मैं आपको वचन देता हूं, आपको इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके। नेने काका की वाइफ का ही फोन था ना? पता होने के बावजूद भी ये पूछना अजीब है। और झूठ बोलना, वो कितना सही है? सही कहा। कभी कभी जरूरी भी है। पर उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती होगी तो? दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए मुझे मेरी ड्यूटी करना जरूरी है। तुम्हारी ड्यूटी में कानून तोड़ने की इजाजत है? कानून की रक्षा करने के लिए काम करते हैं हम। रुको विश्वास राव, मुझे बात करनी है तुमसे, वो भी सबके सामने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ बात करनी है या अंदर? माधव। अच्छा, तो यहीं बात करनी है। दत्ता भैया, अभिराम। क्या हुआ भाभी? बात करनी है ना विश्वास राव से। तुम भी रुको यहाँ। सुनो, अरे अभिराम, अकेले क्यों आए हो? देविका को भी बुलाओ, उन्हें भी बुलाना चाहिए। भाभी को सबके सामने बात करनी है ना। सरिता भाभी, आई को भी बुलाइए। देविका, देविका। नीलिमा भाभी, छाया भी आ गई। आई, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। बोलिए नीलिमा भाभी, पूछिए, आपको क्या पूछना है? विश्वासराव, तुमने हमें बताया कि हमें हमारे घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन नीलिमा ने अपने एक एडवोकेट दोस्त से बात की और उसने आपको यह बताया कि मैं आपको ऐसे रोक नहीं सकता, है ना? कल रात हम इस पर बात कर चुके हैं, am I right? हाँ, पर मुझे ये सब इन सबके सामने क्लियर करना है। इस तरह झूठ क्यों बोला? कोई तो कारण होगा ना। तो फिर वो कारण बताना था ना। अगर वो कारण सही होता तो हम भी रुकने के लिए तैयार हो जाते। पर ऐसे झूठ बोलना जरूरत हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। पर झूठ क्यों बोला? पहले इस घर में आए वो अभिराम की शादी का कारण बताकर, और तुम पुलिस वाले हो ये भी हमसे छिपा कर रखा। और उसके बाद क्या? घर में सोने का हंडा मिला है ऐसी खबर पेपर में छपवाई। नहीं, मैं सच में छपवा सकता था। नाइक के बाड़े के तलघर में हड्डियों के ढांचे मिले हैं।
उसके बाद क्या होता ये आप अच्छे से जानते हैं दत्ता भैया। दत्ता भैया मैंने झूठ बोला, पर इसके पीछे भी एक वजह है। इनफैक्ट हर कोई हर एक को सच बोलता है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है विश्वासराव, पर जब से तुम यहाँ आए हो घर का पुलिस स्टेशन बन गया है। दिन रात जांच पड़ताल पूछताछ, हमने ऐसा क्या किया है? विश्वासराव, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुझे। क्या किया है मेरे बेटों ने? तू इतने दिन इस घर में रहा, तुझे लगता है मेरे बेटों ने नेने भाऊजी का खून किया होगा? हाँ, अब दत्ता का जरा गुस्सा था नेने भाऊजी पर। उसके हिस्से में वो बंजर जमीन आई थी, इसलिए नाराज है वो। उसके हिस्से में कुछ आया नहीं, इसलिए गुस्सा होता है। फिर भी वो नेने भाऊजी का खून नहीं कर सकता। जरा इस माधव की तरफ देख। अरे मुंबई से आया है वो, उसको मुंबई में काम है, नीलिमा को भी काम है, पर तेरे कहने पर वो दोनों यहाँ रुक गए। अब उनका यहाँ क्या काम है पता ना? अब ये अभिराम तेरा दोस्त ही है ना? अरे अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसको उसकी गृहस्थी शुरू करनी है, परीक्षा देनी है, पर वो फंस गया है ना। अरे हमसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? हाथ जोड़ती हूँ मैं। आई, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, प्लीज। मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूं। मैं किसी पर पर्सनली गुस्सा नहीं हूं और ना ही मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, पर शक की सुई सभी पर है, इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे वो जो भी हो। मैं विश्वास की बात से सहमत हूं। वो बगैर कारण के कुछ नहीं करेगा ना। भाभी आपने सबके सामने पूछा ना, इसलिए सबके सामने बताता हूं। मैं इस बाड़े में अभिराम की शादी के लिए आया था, फिर भी मैं एक पुलिस के नाते मैं यहां नहीं रह सकता। करेक्ट, एकदम करेक्ट। पर फिर भी मैं यहां रहता हूं। क्यों? इस बाड़े के लोग सेफ नहीं हैं। नेने वकील का खून हुआ है और भी किसी का खून हो सकता है। मैं मानता हूं कि पुलिस स्टेशन में रुककर भी मैं अपना काम कर सकता हूं, पर फिर भी मैं यहां रहता हूं। और इस बाड़े में जो हो रहा है उसका भी तो पता लगाना है कि नहीं? उसी रीजन से मैं यहां रहता हूं। अब रहा सवाल नीलिमा भाभी का, मैंने उन्हें यहां क्यों रुका के रखा है? अर्चिस, हाँ? यहाँ आओ। आओ यहाँ आओ। इसे भी तो पता होना चाहिए मैंने आपको मुंबई क्यों जाने नहीं दिया, इसका कारण। देखो फोटो, किसका फ्लैट है? हाँ, ये तो हमारा मुंबई का फ्लैट है। हाँ दिखाओ, मम्मी को दिखाओ। मम्मा, ये फोटो हमारे फ्लैट का, पर ये ऐसा? अरे क्या हुआ है? मुझे कोई बताएगा? बताता हूं, सब बताता हूं। इनके मुंबई के फ्लैट पर पुलिस की निगरानी थी। एक दिन उस घर को तोड़ने की कोशिश हुई। क्या?
पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की पर वो भाग गए। जिन्होंने ये कोशिश की उनके पास लोहे के हथियार थे। अगर मैं आपको जाने देता तो आज आप कहीं और होती। पर इस बारे में हमें कुछ क्यों नहीं बताया? जानबूझकर। आपकी सोसाइटी के लोगों को वैसी ही सूचना दी गई थी कि आपको इस बारे में कुछ भी ना बताएं, क्योंकि अगर आपको पता चलता तो आप वहां जाने की जिद करती और शायद चली भी जाती, पर फिर आपको कुछ हुआ होता तो। चलो, अब आपको सच बताना ही पड़ा। मैंने झूठ बोला, पर कानून के खिलाफ जाकर नहीं। जरूरत थी इसलिए, आपको बचाने के लिए। और फिर भी अगर आपको मेरे यहां रहने से कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, आई एम सॉरी। नीलिमा भाभी, अब आप जहां जाना चाहती है आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप कुछ भी कर सकती हैं, अब आपको कोई रोक टोक नहीं। हाँ, पर मैं मेरा काम जरूर करूंगा, एक दोस्त की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तहत। बाय द वे, एक और जरूरी बात बतानी थी। कल घर में जो कंकाल मिले उसके लैब रिपोर्ट्स आए हैं। वो कंकाल? वेट वेट वेट, हमारी टीम उसकी जांच पड़ताल करेगी और आरोपी कौन है ये बताएगी। नीलिमा भाभी, मुझे लगता है मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। फोन। पांडु, ए पांडु, पांडु। विश्वासराव बाबू हाँ, आया। क्या हुआ? ए बावले, मेरा एक काम करेगा? हाँ, वो क्या? जा अंदर से मेरा बैग लेके आ। हाँ, लाता हूँ। जा जल्दी जा। हाँ, आपकी बैग लानी है। आपकी हाँ लाता हूँ। यहाँ क्यों आया मैं? भूल गया। माधव भाऊ, हटिए जरा। भाभी हटिए ना। बैग, आपकी बैग। आप कहाँ जा रहे हैं? हूँ यहीं। चश्मा लगाया। फिर अब आप बाड़े में नहीं रहेंगे? नहीं। कभी आएंगे भी नहीं? आऊंगा ना, कभी कभी आऊंगा, काम के लिए, पूछताछ के लिए। हाँ, चलिए मिलते हैं फिर। गए विश्वासराव भाऊ, गए। विश्वास, रुको। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे दोस्त का घर होते हुए तुम कहीं और रहोगे? आऊंगा कभी कभी दोस्त बनकर चाय पीने। पर यहां रहकर अब मैं ड्यूटी नहीं कर सकता। सॉरी विश्वासराव, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम तुम्हें झूठा साबित करने में लगे थे। नीलिमा, विश्वासराव, आई एम सॉरी और थैंक यू सो मच।
विश्वास राव, आप प्लीज कहीं मत जाइए। वी नीड यू हियर। विश्वासराव, यही रुक जा। देखो, जो हुआ सो हुआ, पर यहां से मत जाओ। अब आप आग्रह कर रहे हैं, पर एक बार तहकीकात शुरू होने पर आकर झगड़ा करेंगे मेरे साथ, और मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया। रुक जा रे बाबा, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो, मतलब इस घर की एक और शादी देखकर जाऊंगा मैं। ये फोटो हमारे फ्लैट का है, और ये ऐसा? एक दिन ये घर तोड़ने की कोशिश हुई। क्या? जिसने भी कोशिश की, उनके पास लोहे के हथियार। अगर मैंने आपको जाने दिया होता तो आज आप कहीं और होते। मैंने झूठ बोला है, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर नहीं। जरूरत थी इसलिए, आपको बचाने के लिए। नीलिमा, अरे किस बारे में इतना सोच रही हो? माधव, हाँ? हमारे फ्लैट के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश हुई है। ये बहुत डेंजरस है। अच्छा हुआ कि हमने विश्वास राव की बात मानी। पर माधव, ये सब क्यों हो रहा है? किस लिए? हमारे घर में कोई घुसना चाह रहा था। कौन हो सकता है वो? अरे कोई चोर होगा, चोरी करने आया होगा। चोर नहीं है रे, नहीं तो हमारे घर का सामान चोरी होता ना। पर विश्वास राम ने हमें चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे हाँ, करेक्ट। फिर ये क्यों किया होगा? हाँ? माधव, ये मामला बहुत ही डेंजरस है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, इसका कनेक्शन वहां से तो नहीं। पर यहाँ जो हो रहा है उससे हमारे मुंबई वाले घर का क्या संबंध है? अगर वजह पता होती तो डर लगता ही नहीं ना। वजह का पता नहीं है, इसीलिए इतनी बेचैनी हो रही है। नीलिमा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तुम्हें याद है ना, पिछली बार टेंशन की वजह से तुम्हारी क्या हालत हुई थी? हाँ? कहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से ना बढ़ जाए। पर माधव, टेंशन तो होगी ही ना। अगर हमें कुछ हो गया तो? देखो, कुछ ना हो इसलिए विश्वास राव इस घर में रुका हुआ है कि नहीं? और वैसे भी कितने दिन बचे हुए हैं? अरे छाया की शादी होते ही हम लोग मुंबई चले जाएंगे, और तब तक विश्वास राव असली गुनहगार को ढूंढ लेगा। उस गुनहगार का मिलना बहुत जरूरी है माधव। हाँ। ये गुनहगार कब पकड़ा जाएगा क्या पता। जल्दी ही वकील काका का खूनी ढूंढकर पकड़ लूंगा, ऐसा बोलता तो था ये विश्वास राव, पर अब तक कुछ नहीं किया। एक बार वो पकड़ ले तो कम से कम हमारी जान छूटे और गांव वालों के मुंह बंद हों। चुप रहो, कितना बोलती है? रोको, मुझे ही बात करने से रोको। हाँ? क्यों जी? माधव भैया के घर का क्या लफड़ा है? किसने तोड़ा होगा घर? यहाँ बैठ के मुझे पता चलने वाला है क्या? बस पूछ ही तो रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? यहाँ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे तो डर लग रहा है। और आप भी हर बात में आगे आगे मत करना, छाया दीदी की शादी में भी नहीं। आ गई शादी की बात पर। अरे क्या गलत कहा मैंने? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती, पर पहले ही बता देती हूँ, आप घोषणा करोगे कि गांव वालों को खाना खिलाएंगे, ये करेंगे, वो सब मैं नहीं संभालने वाली। हाँ, और आप भी संभल कर खर्चा करना, वरना सब उड़ा दोगे। मैं क्या कहती हूँ कि उन दोनों ने कहा ही है ना, मंदिर में शादी कर सकते हैं, तो करवा दो ना, या फिर कोर्ट में करवाओ। वो देख लेंगे क्या करना है। हा? पर एक बात याद रखना,
ज्यादा देर मत लगाना। रघु काका को फोन करके बुला लो और उनसे कह दो कि इस काम को पार लगाए। हाँ, उन्हीं को बताना होगा। हाँ बोलो दत्ता। काका, वो छाया की शादी का देखना था ना? हाँ, बातचीत कर रहे थे तब तो बताया नहीं, अब क्यों फोन कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, वो विश्वास राव ने पहल की इसलिए सब हुआ। अब क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे? रघु काका, आपको ही सब कुछ देखना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ देखना पड़ेगा। आप आ जाते तो अच्छा हो जाता। आ जाऊंगा। कब आऊं? कल ही आइए। ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ? क्या बोले रघु काका? अरे बताओ ना। चुप बैठ जरा। कल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। क्या है ये? कितनी देर लगा दी? अरे मुझे घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अब तो शादी भी तय हो गई है, फिर भी मिलने से डर रही हो? तुम्हारे घर वालों से भी तो मैं मिला हूँ ना। अरे मेरे घर वाले कैसे है पता है ना, अभी हाँ बोलते बोलते ना कह देंगे। उनके बारे में बताना पड़ेगा क्या? अरे सब ठीक होगा, तुम बस चिंता मत करो। अरे पर अजय, तुमने मुझे फोन पर बताया, कुछ भी हो सकता है, संभल कर रहना। ऐसा क्यों कहा था तुमने? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नहीं, बाद में नहीं, मुझे अभी बताओ क्या बात है। छाया, मैंने कहा ना अभी नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे पर मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम मेरी चिंता मत करो। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब मैं तुमसे ऐसे रोज नहीं मिल पाऊंगा। क्यों नहीं मिल पाओगे तुम? कहीं जा रहे हो क्या? अरे मेरे काम है ना बहुत सारे, वो पहले खत्म करने पड़ेंगे, फिर आराम से शादी कर लेंगे। अब हम दोनों शादी में ही मिलेंगे। पर तुम मुझे फोन तो करोगे ना? हाँ, पर फोन नहीं आया तो चिंता मत करना। और हाँ, अब तुम घर जाओ, नहीं तो घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। हाँ, मैं चलती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखो। हाँ, चलती हूँ मैं। ठीक है। माधव, अब जरा छाया की शादी का जल्दी देखना होगा। ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। एक बार ये शादी हो जाए फिर हम सब छूट जाएंगे। माधव। हाँ, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ, बोल ना, बोल। क्या रे, क्या हुआ? अरे कल विश्वास राव ने बताया ना कि मुंबई वाले घर में जो कुछ भी हुआ, वो सुनने के बाद तो दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। आखिर क्यों किया होगा ये, और किसने किया होगा? और ऊपर से नीलिमा ने टेंशन ले ली है, तुझे तो पता है ना उसकी तबीयत का। पर माधव, तुम लोग वहां नहीं थे, ये तुम्हारा नसीब ही था ना। हाँ, लेकिन ये सब क्यों हुआ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर जाकर ही देखना होगा। हाँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार तहकीकात खत्म हुई तो विश्वास राव तुम्हें यहां क्यों रोक कर रखेगा? पर अब छाया की शादी की बात कर लेते हैं। अरे अब क्या बचा है बात करने के लिए? सब देखना पड़ेगा ना, शादी खर्चे का देखना होगा। पूर्वा के कॉलेज में कुछ तो पैसे भरने थे ना? हाँ? दत्ता, तू खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कर, सब हो जाएगा। हाँ, कर लेंगे, सब कर लेंगे।
लगता आऊं क्या अंदर? हाँ? आइए। अरे रघु काका आप? अरे इन्होंने बुलाया इसीलिए तो आया हूँ। हाँ? अरे मैंने ही बुलाया है। घर में शुभ कार्य है और अब तक जितने शुभ कार्य हुए हैं सब रघु काका ने किए हैं, तो अब बुलाना चाहिए था ना। हाँ, आइए ना, बैठिए आराम से। रघु काका बैठिए आप। वो सुशीला अपने कमरे में होगी। और वो विश्वास राव? वो नहीं है घर में। ये उसने मुझे बताया है। और होते भी तो क्या होता, हमने बुलाया इसलिए आए हैं ना। हाँ हाँ। बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। मैं आई को भी बुलाता हूँ, मतलब जो कुछ भी तय करना है ना उनसे पूछकर ही करते हैं। हाँ? आई बाहर आओ जरा। अरे रघु काका आए हैं। कैसे है रघु भाऊजी? भाभी मैं क्या बोलूं, अब शादी आपके घर में है, आपको जो कहना है कहो। चाय लीजिए। हाँ। आई, रघु काका आए हैं तो अब सब बात कर लेते हैं। काका, अब आपको ही सब देखना है। अरे मैं क्या देखूंगा, वो है ना, वो देखेगा सब कुछ। विश्वास। अभिराम, अच्छा हुआ तुम आए। सुनो ना, थोड़ी बात करनी थी। मुझे भी। बोलो तुम। नहीं, तुम बोलो। अरे अगर मैंने कुछ बोला तो आगे तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे। बोलो, तुम बोलो। देखो, मुझे इतना ही कहना है कि छाया की शादी की बातचीत चल रही है, ऊपर से माधव भैया के फ्लैट में चोरी। अब उसमें मेरी परीक्षा की बात का पता चलना, आपस में ही रखना। देखो, जब तक बात नहीं निकलती मैं नहीं बोलूंगा, और सही वक्त आने पर मैं छुपा कर भी नहीं रखूंगा, और ऐसा छुपकर कुछ रहता भी नहीं है। चाहे तुम्हारा फ्लैट हो या तुम्हारी परीक्षा हो, और ये तलघर में मिले कंकालों की सच्चाई कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाएगी। ये फाइल देखो। क्या है इसमें? देखो तो। अरे ये कंकाल 3 साल पुराने हैं और कुछ 10 साल पुराने हैं। मतलब अन्ना जिंदा थे तब के। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? ये बाबा ने किया? वैसे कोई सबूत तो नहीं मिले, पर मिलेंगे, वो भी मिल जाएंगे, और फिर पता चलेगा इन तलघर में मिले कंकालों का रहस्य। अन्ना के साथ कौन कौन शामिल था ये भी पता चल जाएगा। सारे रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन में चेक किए जाते हैं। कौन कब गांव से गायब हुआ है, किसके कंकाल मिले हैं, सब एक दिन पता चल जाएगा। ये बात गांव वालों को पता चली तो कितने दिनों तक छुपा के रखोगे, बताओ मुझे। जांच जारी है और उसके बीच कोई ना आए, इसीलिए मैंने सोने के हंडे की कहानी बनाई, और इसलिए तुम पर कोई आंच नहीं आई। पर अब मुझे मेरी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी।
ये क्या बुआ? अब किस बारे में सोच रही हो? अभी बाहर रघु काका को बुलाया है बाबा ने। पता है क्यों? आपकी शादी की तैयारी करने के लिए। आपकी ही शादी की बात बाहर हो रही है और आप यहां ऐसे गुमसुम होकर बैठी हो। तुझे सच बताऊं गणेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बुआ? मैंने जो उपाय आपको बताया आपने वो किया ना? देव पुरुष को दही चावल चढ़ाए हैं ना? हाँ, किया है मैंने। पर मैं कल अजय से मिलने गई थी। आप अजय से मिलने के लिए गई थी? हाँ, उस दिन उसने मुझे फोन पर कहा था, छाया संभल कर रहना, कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए उससे मिलने गई थी। क्या बात हुई आप दोनों में? ऐसी तो कोई खास बात नहीं हुई, पर उसने कहा कि अब हम दोनों शादी तक नहीं मिल सकते। गणेशा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? बुआ, एक मुर्गे की बलि चढ़ाता हूं देव पुरुष के लिए। गणेशा, अरे तुम भूल गए क्या? विश्वासराव है घर में। मैं उससे नहीं डरता बुआ। आपका भला हो, बस मैं यही चाहता हूं। आप चिंता मत करो। गणेशा रुक। ये पैसे रख। रघु काका, घर में जब भी शुभ कार्य होता है तो कुछ घटना घट जाती है। अभिराम की शादी में क्या हुआ पता है ना? सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पंडित का आशीर्वाद मंत्र खत्म होते ही खबर आ गई, वकील काका का खून हो गया। हाँ। सगाई के दिन भी क्या हुआ? अभी ये शुभ कार्य है घर में। बस ये सब अच्छे से हो जाए, इसीलिए कह रहा हूँ, आप ही कुछ कीजिए। दत्ता, ये सब बहुत भयानक है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं इस सब में नहीं पड़ूंगा। चलता हूँ मैं। अरे रघु काका। अरे पर भाऊजी, ये जो बाधा हुई है कौन दूर करेगा? कोई हमेशा के लिए उपाय करना होगा ना। उपाय करने में दिक्कत नहीं है, पर पहले ही वो नीलिमा घर पर है, अब वो विश्वासराव घर पर बैठा है। रघु काका, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुनिए रघु भाऊजी, आज तक इस घर के सारे कार्य आपके हाथों हुए और इसके आगे भी आप ही करेंगे। अरे काका, मैं नीलिमा से बात करता हूँ, पर आपको जो भी करना है ना वो कर लीजिए। उसमें क्या बात करनी है रघु काका? ये काम कैसे अच्छे से निपट जाए, आप उसका उपाय ढूंढिए। और जिसको विश्वास नहीं है वो दूर रह सकता है। सरिता, मैं अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ ना। रघु काका, घर में जो भी पीड़ा है वो आप दूर कीजिए। एक बार एक कार्य हो जाए, छाया का भी भला होगा। ठीक है, मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, पर ये जो पीड़ा है ये बहुत छोटी नहीं है। रघु काका, आप जो करोगे वो सही ही करोगे। अब बात हो ही रही है तो बाकी बात भी कर लो ना। बाकी क्या बोलना है? आई, गहने बनवाने होंगे ना, उसका क्या? छाया के जो गहने हैं वो उसे मिलेंगे। आई, छाया दीदी को अब आप उनके गहने दे देंगी ना, तो फिर बाकियों को भी उनके हिस्सों के गहने दे दीजिए। सरिता, किसे कब क्या देना है वो मैं देख लूंगी। रघु भाऊजी, अब आप ही बताइए क्या करना है। अरे रघु काका, आप यहाँ? इन्होंने बुलाया इसीलिए आया। क्यों दत्ता? हाँ,
विश्वासराव, घर में शादी की बात हो रही है। आज तक इस घर के सारे कार्य रघु भाऊजी ने किए हैं और इसके आगे भी वही करेंगे। ठीक है, चलने दीजिए आपकी बातचीत। दत्ता भैया, मुझे आपसे जरा बात करनी है, और सिर्फ आपके ही साथ। मुझसे क्या बात करनी है? कहा ना, जरूरी बात करनी है, पर सबके सामने नहीं। हम जरा बाहर चलते हैं, आइए। क्या बात करनी है? दत्ता भैया, दिमाग ठंडा, एकदम रिलैक्स्ड। अब बोलो जल्दी। इससे आपको ही परेशानी होगी, और बोलना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? हम जरा दूर चलकर बात करते हैं। घर में शादी की बात चल रही है, तो डिस्टर्ब नहीं करते। चलिए। सरिता, अब तो कहाँ जा रही है? आई, वो विश्वास राव इन्हें लेकर बाहर गए, देखना तो पड़ेगा ना। पर उसे सिर्फ भैया से बात करनी है। इनसे क्या बात करनी है? घर में और भी तो इतने लोग हैं ना। सरिता, हर बार इन्हें ही आगे करते हैं। उस तल घर के मामले में भी इन्हें ही ले गया था। इन्हीं की तहकीकात करता है। सरिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस उसका काम है, और तहकीकात तो सबकी ही होनी है ना। पर इन्हें बाहर क्यों ले गया? जो बात करनी है वो यहाँ सबके सामने करे ना। भाभी, यहाँ शादी की बात हो रही थी ना, इसीलिए वो लोग बाहर गए। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। सब लोग हैं तो सही, पर कुछ भी होगा तो इन्हें ही पकड़ेंगे। रघु काका, इस विश्वास राव का कोई इंतजाम कीजिए। सरिता, वो घर छोड़कर जा रहा था, तब हमने ही उसे रोका था। फिर तुम्हारा ऐसा बोलना ठीक नहीं है ना। और अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का है? देखो, वो पूछताछ करेगा और हमें ना सिर्फ उसके सवालों के जवाब देने हैं, और कुछ नहीं। डरना नहीं है। सरिता, अरे दत्ता आ गया ना तो सब पता चल जाएगा। तू रुक, कहीं मत जा। दत्ता भैया, इस घर का सब कुछ आप ही देखते हो, आप ही सब संभालते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपने खून किया है, मैं बस आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, मैंने ही संभाला है सब। तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। इतना सब संभालना मुश्किल होता है, उसके लिए सारी जानकारी होनी चाहिए। ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताता हूं ना, बताता हूं, मेरा काम ही वही है। कल घर में मिले कंकालों के लैब रिपोर्ट आए हैं। कुछ कंकाल 10 साल पुराने हैं और कुछ तो अभी के हैं, 3 साल पुराने। मामला संगीन है ना? माधव, तब तक हम शादी की बात करते हैं। भाऊजी को भी निकलना होगा। भाभी, इस घर में जो चल रहा है उसे रोकना होगा, और कोई पीड़ा होगी उसे निकाल फेंकना होगा। भाऊजी, अब आप ही बताइए क्या करना है।
अच्छा, आप शादी कब करवाना चाह रही हैं? जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी। देखिए, अब कोई बड़ी शानदार शादी नहीं करवाएंगे। बेटी की दूसरी शादी है, बहुत धूमधाम से नहीं करवाएंगे। घर पर ही, घर वालों के सामने ही शादी करवाएंगे। हाँ, छाया दीदी और अजय तो मंदिर में भी शादी करने को तैयार है। कोर्ट मैरिज भी चलेगा। भैया देखो, एक तो वकील काका के खून की तहकीकात हो रही है, ऊपर से छाया की दूसरी शादी। इसीलिए मुझे लगता है कि मंदिर या कोर्ट ही ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये देख, नीलिमा भी आ गई। भाभी, आपका क्या कहना है? देखो, शादी या मंदिर में होगी या कोर्ट में, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। देखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नीलिमा, अभिराम क्या पूछ रहा है तुझसे? नीलिमा, अरे तुम अभी भी टेंशन में हो? उस बात को भूल जाओ अब। दत्ता भैया, 3 साल पुराने कंकाल है, मतलब अन्ना जिंदा थे। अन्ना के साथ सारे व्यवहार आप ही देखते थे ना? नहीं, बाबा थे तब मैं व्यवहार नहीं संभालता था। बाबा जो कहते थे वही करता था। पर आपके आसपास क्या हो रहा है, ये तो आपको पता ही होगा ना? क्या पूछना है तुम्हें? कंकालों के बारे में आपको क्या जानकारी है? अरे उस तलघर के बारे में मुझे अभी पता चला, बाबा गुजरने के बाद। तो फिर मुझे ये सब कैसे पता होगा? ये सब बाबा ही जाने। पर अब तो अन्ना है ही नहीं ना। नाना को पता होगा, पर उनकी तो याददाश्त चली गई। एक बात बताइए, अन्ना की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मुर्दे बाबा ने गिराए हैं? दत्ता भैया रिलैक्स, रिलैक्स। मैंने क्या कहा आपसे? दिमाग शांत रखिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उसके जवाब चाहिए। मुझे जो बताना है वो मैं जांच पूरी होने के बाद बताऊंगा। अभी मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अन्ना की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? हमारे एक काका है गांव में, पर हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है। कारण? नहीं बनती हमारी उनसे। पर उसका क्या संबंध? तुम्हें क्या लगता है ये सब बाबा ने किया है? जो भी है वो सामने तो आएगा ही। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि तलघर में कंकाल किसके हैं उसका पता लगे, और वो भी पता चल जाएगा। आप यहीं रहते हैं इसलिए आपको पूछा, और अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो जल्द से जल्द मुझे बताइए, जितनी जल्दी हो सके उतनी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है।